हेलो एवरीवन, दिस है आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या लेटेस्ट न्यूज़ आई है क्रिप्टो मार्केट में। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू वॉन्ट मिस आवर वीडियोस। माइकल सेलर टेल्स माइक्रोसॉफ्ट इट्स वैल्यू कुड सोर $5 ट्रिलियन विद बिटकॉइन। तो माइकल सेलर जो कि माइक्रो स्ट्रेटजी के सीईओ है, इन्होंने स्पीच दी माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 3 मिनट की, जिसमें 44 स्लाइड पिच इन्होंने दी थी। उन्होंने बोला कि अगर वो $100 बिलियन पर ईयर बिटकॉइन में लगाते हैं तो उनका जो माइक्रोसॉफ्ट है उसमें $5 ट्रिलियन और ऐड हो जाएंगे। अब वो उसका पूरा का पूरा मोटिव ये था कि उनको बिटकॉइन बाय करवाने। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उन्हें बिटकॉइन क्यों बाय करने चाहिए, क्यों $100 बिलियन अ ईयर इनको स्पेंड करना चाहिए बिटकॉइन पे। तो यहाँ पे अगर ये चीज करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट कुड ऐड ऑलमोस्ट $5 ट्रिलियन टू इट्स मार्केट कैप, अगर वो पूरा का पूरा बिटकॉइन में जाते हैं तो। सेलर ने वीडियो में अपनी पूरी की पूरी पेज ओपन करके ये चीज बोली है कि माइक्रोसॉफ्ट कांट ऑफर टू मिस द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वेव, क्योंकि बिटकॉइन ही वो वेव है। अगर माइक्रोसॉफ्ट कहीं और पैसा ना लगा के पूरा का पूरा जो भी उसका कैश फ्लोज है, डिविडेंड पे आउट्स है, स्टॉक बायबैक्स है, डेट है, वो सब कुछ बिटकॉइन में लगाए तो उनकी कंपनी कहाँ से कहाँ जा सकती है। और साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि इफ यू डू दैट you'd add hundred of dollars to the stock price। आपका स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा एंड यू कैन क्रिएट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ एंटरप्राइज वैल्यू। और साथ ही साथ आपकी एंटरप्राइज की वैल्यू भी $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। ऑलमोस्ट है, लेकिन और ज्यादा पहुंच जाएगी। यू कैन स्ट्रिप अवे रिस्क फ्रॉम योर शेयर होल्डर्स, और साथ ही साथ शेयर होल्डर्स का जो रिस्क है वो भी तुम कम कर सकते हो। यहाँ पे माइकल सेलर बोलते हैं कि अगर बिटकॉइन का प्राइस अज्यूम करते हैं 1 BTC का प्राइस $1.7 मिलियन चला जाता है बाय द एंड ऑफ 2034, तो उनका जो शेयर प्राइस है उसमें अभी जो करंटली चल रहा है 423 कुछ डॉलर, तो उसमें $584 और ऐड कर दो, तो जितना भी है 2034 तक वो उतना हो सकता है अगर बिटकॉइन $1.7 मिलियन जाता है तब। अगर आप इस स्ट्रैटेजी के साथ चलोगे तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो $4.9 ट्रिलियन और ऐड कर सकती है अपने मार्केट वैल्यू में, और बन सकती है थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल इन द वर्ल्ड विद इट्स 3.18 ट्रिलियन मार्केट कैप, एप्पल और निविडा के बाद। जैसे यहाँ पे माइक्रो स्ट्रैटेजी का जो शेयर है वो बढ़ा है 2024 में 465.5% बिटकॉइन होल्डिंग्स के साथ, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का भी शेयर प्राइस और बढ़ सकता है अगर वो बिटकॉइन में सारा पैसा डाल देती है, ना कि शेयर्स को बाय बैक करे, ना कि अपनी कंपनी में पैसा लगाए। तो आखिर में इन्होंने ये बोला है कि इट्स टाइम फॉर माइक्रोसॉफ्ट टू इवेल्युएट इट्स बिटकॉइन स्ट्रैटेजी ऑप्शंस, सो डू द राइट थिंग फॉर द वर्ल्ड एंड अडॉप्ट बिटकॉइन। अब देखते हैं कि उनका क्या रिप्लाई आएगा और वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं या नहीं, ये सब प्रेजेंटेशन के बाद। SEC sues Tozy Capital over misleading crypto mining fund claims। SEC ने यहाँ पे लॉसूट फाइल किया है अगेंस्ट टोजी, जो एक ये एक इन्वेस्टमेंट फर्म है जो कि इन्वेस्टर्स को डिफ्रॉड कर रही थी, मिसलीड कर रही थी। करीब करीब 1200 इन्वेस्टर्स थे जिनसे इन्होंने पैसे हड़पे, और $95 मिलियन जो है इन्होंने क्लेम किए थे थ्रू क्रिप्टो माइनिंग फंड। अपने इन्वेस्टर्स को बोलते थे कि क्रिप्टो माइनिंग है इनकी, तो यहाँ से आपको पैसा आएगा, आपको रिटर्न मिलेगा। तो वही लोगों ने इन्वेस्ट किया इनके माइनिंग में, और एक्चुअल में तो कुछ माइनिंग वाइनिंग थी नहीं। मिसलेड किया लिक्विडिटी के साथ भी और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ भी, जो भी इनका क्रिप्टो एसेट माइनिंग फंड था उसको बता के। तो एसएससी की जो स्टेटमेंट थी 29 नवंबर को टोजी कैपिटल ने रेस किए थे $95 मिलियन। अब ये जो फर्म है ये बोलती है कि जो फंड्स हैं वो क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन से ही आए हैं। $95 मिलियन इन्होंने इकट्ठा करके कहाँ कहाँ डाइवर्ट किए उस पर बात करते हैं। तो उस पर तो नहीं लगाए, तो अनरिलेटेड वेंचर्स अपने सब्सिडरीज के थ्रू वहां पैसा लगाया है, और कुछ कुछ ऐसी जगह पे जो कि क्रिप्टो से रिलेटेड था भी नहीं। तो फर्म ने इन्वेस्टर्स को ये बोला कि वो स्टेबल और हाई यील्ड मनी जो है वो उनको देंगे, एसईसी के बोलने के बाद भी कि ये रिस्की है और लिक्विड है। तो एसईसी की कंप्लेंट के बाद जो भी इनका लीगल एक्शन अब चल रहा है, इन्होंने यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया में फाइल किया है। अब चार्जेस जो टोजी कैपिटल पे लगे हैं और इसकी जो मैनेजिंग मेंबर है एंग टाइम पे
जिन्होंने वॉयलेट की है कुछ प्रोविजंस ऑफ द सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1933 और एक्सचेंज एक्ट ऑफ 1934। एसईसी जो है वो इंजंक्शंस मांग रही है, डिसॉर्जमेंट के भी मांग रही है, प्री जजमेंट इंटरेस्ट, सिविल पेनल्टीज, ये सब के सब टाइम के खिलाफ यहाँ पे लगाने की बात हो रही है। और रिसेंटली यूएस फेडरल जज ने रिजेक्ट किया है एक अपील बाय क्रिस्टोफर क्रॉन अक्यूज्ड ऑफ प्रमोटिंग एन $18 मिलियन फ्रॉडलेंट क्रिप्टो माइनिंग स्कीम। बहुत फ्रॉड एक्टिविटीज चल रही है, हमें बस देखना है और उससे अवेयर रहना है। Moving to next news, Japanese crypto exchange DMM Bitcoin to liquidate after $320 million hack। तो जापानीज क्रिप्टो एक्सचेंज डीएमएम बिटकॉइन ने लिक्विडेट कर दिया है, वाइंड अप करने वाले हैं ये अपने ऑपरेशंस को $320 मिलियन के मैसिव हैक के बाद, जो कि हैक हुआ था मई में इनके प्राइवेट की वजह से। तो जो इनका वॉलेट था जिसमें 4500 बिटकॉइन पड़े थे, तो वो जो है उसका प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज हो गया था। तो यहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच की वजह से अब ये रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको बंद करना पड़ रहा है। जो भी कस्टमर के अकाउंट्स है और बची कुची एसेट्स जो है वो इनको ट्रांसफर करना पड़ेगा एसबीआई के बीसी ट्रेड को, जो कि क्रिप्टो एक्सचेंज है जो फाइनेंशियल जाइंट एसबीआई ग्रुप ऑपरेट करती है। तो ये ट्रांसफर है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है मार्च 2025 तक। तो ये जापान का सबसे बड़ा हैक हुआ है 2018 के हैक के बाद, जो कि $530 मिलियन का हुआ था। अब जुलाई में ब्लॉकचेन एनालिस्ट जैक एक्सबीटी ने भी सजेस्ट किया था कि ये लाजरस ग्रुप का इन्होंने हैक किया है, जो कि नॉर्थ कोरियन लिंक्ड साइबर क्राइम ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये इस हैक के पीछे है। He noted similarities in laundering techniques and off-chain activity with approximately $35 million of the stolen funds, जो कि शेडी प्लेटफॉर्म जैसे विन गारंटी के ट्रेस किए जा रहे थे। तो अब कंपनी ने अपना सी मून प्रोटोकॉल जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया है, और वेब 3 गेमिंग और एनिमी कंटेंट प्रोजेक्ट भी। इसके साथ हम जानते हैं कि इंडिया का भी जो वजीर एक्स एक्सचेंज है वो भी $235 मिलियन का ब्रीच हुआ था, वही सिक्योरिटी ब्रीच जुलाई में हुआ था। उसके बाद सितंबर में भी सिंगापुर का बिंग एक्स भी हुआ था, और जून में $55 मिलियन एक्सप्लॉइट हुआ टर्की के बीटीसी टर्क में। तो सेंट्रल एक्सचेंज जितने भी सिक्योरिटी लगाते हैं लेकिन फिर भी उनका हैक हो जाता है। इसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है? इसका तो बस यही सॉल्यूशन है कि जो भी पैसे है अपने वॉलेट में रखे। XRP surges past USDT to become third largest crypto by market cap। XRP ने तीसरी रैंक अचीव कर ली है बाय मार्केट कैप, टॉप 3 में आ चुका है, जिसमें इसका प्राइस $2 से ऊपर जा चुका है, $2.46, 77% इन अ वीक एंड ओवर 375% इन अ मंथ। और इसकी जो मार्केट कैप है, पिछली वीडियो में मैंने जैसे बताया था कि क्या ये सोलाना को सरपास कर पाएगी, इसने तो यूएसडीटी को भी कर दिया। तो $137.4 बिलियन इसकी मार्केट कैप हो चुकी है, ओवरटेकिंग यूएसडीटी मार्केट कैप। साथ ही साथ एक्सआरपी का स्टेबल कॉइन भी लॉन्च होने वाला है December 4 को, तो इस वजह से भी इसका प्राइस ऊपर बढ़ रहा है। न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो अप्रूव कर देगी रिपल के स्टेबल कॉइन को जल्द ही। दिस अप्रूवल वुड लेट रिपल एंटर न्यूयॉर्क की स्ट्रिक्ट डिजिटल फाइनेंस मार्केट में, और जो भी उसका स्टेबल कॉइन इकोसिस्टम है उसे बूस्ट करेंगे। तो ये बाकी के जो स्टेबल कॉइन्स जैसे टेलर का यूएसडीटी है, सर्कल का यूएसटीसी है, उसके साथ ये भी कम्पीट करेगा। और रिपल ने प्लान किया है टू इंटीग्रेट अपने जो स्टेबल कॉइन है इनटू रिपल नेट पेमेंट प्लेटफॉर्म, जिसकी हेल्प से वो स्पीड अप कर पाएंगे और जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स है उसका कॉस्ट भी कम लगे। अब जो स्टेबल कॉइन है इज सेट टू एक्ट एज अ लिक्विडिटी ब्रिज इन रिपल के नेटवर्क में, कॉम्प्लीमेंटिंग XRP विच हैज फेस्ड रेगुलेटरी हर्डल्स इन द यूएस। तो XRP में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और जो ट्रेडिंग है वो भी इंक्रीज हमें देखने को मिल रही है। तो ये जितने भी फैक्टर्स है इस वजह से, और जो पार्टनरशिप से आने वाली है XRP की, और सबसे पहली बात लीगल केस जो है इनका सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, तो इस वजह से ये सब कुछ पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, मेटा प्लैनेट लॉन्च इज बिटकॉइन शेयर होल्डर रिवॉर्ड प्रोग्राम वर्थ 30 मिलियन येन। तो मेटा प्लैनेट ने अपना एक बिटकॉइन रिवॉर्ड प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें उन्होंने 30 मिलियन येन वर्थ ऑफ बिटकॉइन डाले हैं। और
ये बोला है कि 2350 एलिजिबल शेयर होल्डर्स जो है उनको वो मिलेंगे। तो इन्होंने पार्टनरशिप की है एसबीआई वीसी ट्रेड के साथ। और ये चीज बोलने के बाद कि बिटकॉइन उनको मिलेंगे, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जिन जिन्होंने मेटा प्लैनेट का जो स्टॉक है वो 100 खरीदे हैं, इस वजह से मेटा प्लैनेट का स्टॉक में भी हमें राइज देखने को मिला है। तो यहाँ पे एलोकेशन इन्होंने बता रखी है कि किस तरीके से मिलेंगे। अगर जिन जिनके पास भी 100 मेटा प्लैनेट के शेयर्स हैं, 2350 शेयर होल्डर्स जो है उन सभी को मिलेंगे, जिसमें 50 को 100,000 येन ऑफ बिटकॉइन मिलेंगे, और 100 शेयर होल्डर्स को 30,000 येन ऑफ बिटकॉइन मिलेंगे, और बाकी के बचे 2200 शेयर होल्डर्स को 10,000 येन के बिटकॉइन मिलेंगे। और ये जो है, ये December 31 से पहले पहले इनके पास इतने शेयर्स 100+ शेयर्स होने चाहिए, और साथ ही साथ एसबीआई वीसी ट्रेड अकाउंट भी उनका ओपन होना चाहिए। तो ये चीज सुनने के बाद कंपनी का जो स्टॉक है वो 6% से बढ़ा है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है, ये केयरफुली प्लान किया गया है कि मेटा प्लैनेट जो है वो बिटकॉइंस क्रिएट करेगी टू एलिजिबल एसबीआई वीसी ट्रेड अकाउंट्स बाय लेट अप्रैल 2025 तक। तो जो एग्जैक्ट अमाउंट है लोगों को मिलेगा, क्रेडिट होगा, वो कैलकुलेट होगा बेस्ड ऑन एसबीआई वीसी ट्रेड्स बिटकॉइन बाय प्राइस एज ऑफ 11:59 PM ऑन April 15, 2025। तो कैंपेन रजिस्ट्रेशन मस्ट बी कंप्लीटेड बाय March 31, 2025। मेटा प्लैनेट जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को बता देगी विद रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इन अर्ली February। और कंपनी ने स्पेसिफाई किया है दैट माइनर्स एंड नॉन रेजिडेंट्स एलिजिबल नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए इस प्रोग्राम में। MicroStrategy acquires another 15,400 BTC for $1.5 billion। MicroStrategy ने बीटीसी खरीदे हैं $1.5 बिलियन के 15,400 बीटीसी। एवरेज प्राइस 95,976 पर बीटीसी पे इन्होंने खरीदा था। और इनको यहाँ पे बीटीसी जो यील्ड अर्निंग हुई है वो 38.7% की क्वार्टर टू डेट हुई है, और ईयर टू डेट 63.3%। इनकी जो टोटल होल्डिंग बनती है $23.4 बिलियन की विद एन एवरेज प्राइस ऑफ 58,263। तो ये पिछले 4 हफ्ते से लगातार बिटकॉइन अक्यूमुलेट कर रही है। और यहाँ पे ये बोलते हैं कि इन्होंने अपना प्लान अनाउंस किया है कि ये $42 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 3 years ये बिटकॉइन खरीदते रहेंगे जब तक इतना नहीं हो जाता। तो इन्होंने ये वाले जो बिटकॉइन है ये अपने शेयर्स बेच के खरीदे हैं। $1.48 बिलियन ऑफ शेयर्स जो है इन्होंने बेचे थे 25 नवंबर से दिसंबर के बीच में। और इन्होंने कन्वर्टेबल नोट्स भी इशू किए थे खरीदने के लिए। Moving to next news, US moved $1 billion in Bitcoin to Coinbase, potentially threatening Trump's reserve plan। तो यूएस गवर्नमेंट ने $1.92 बिलियन जो है बिटकॉइन में वो कॉइनबेस में ट्रांसफर किए हैं, जिसमें से $963 million कॉइनबेस पे ट्रांसफर हुए हैं। तो यहाँ पे कंसर्निंग इशू है कि जो बाइडेन है वो बिटकॉइन होल्डिंग्स को लिक्विडेट तो नहीं कर देगा ट्रम्प के इनॉग्रेशन से पहले। क्या जो ट्रम्प का प्लान है बिटकॉइन रिजर्व बनाने का, क्या वो उसे खत्म कर रहा है? तो ये हम अभी नहीं जानते हैं कि किस वजह से ये ट्रांसफर हुआ है। ये इन्होंने सीज की थी डार्क वेब में, जो सिल्क रोड है उसमें से, जो 2013 को शट डाउन कर दी गई थी गवर्नमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का राइट बनता है कि वो उसे सेल करे जो मर्जी करे, क्योंकि ये सीज्ड अमाउंट है। तो आर्कम इंटेलिजेंस ने बताया था कि $1.92 बिलियन जो है वो नए वॉलेट्स में डाले गए थे, मूव किए गए थे November 2 को। एंड दीज एसेट्स वर स्प्लिट इनटू 2 न्यू वॉलेट्स, वन ऑफ विच सब्सिक्वेंटली मूव्ड $963 million इन बीटीसी टू कॉइनबेस। तो ये इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिए गए थे 963 million। ये दो पार्ट में ट्रांसफर किए जाएंगे। पहले तो 0.001 बीटीसी, फिर उसके बाद 19,800 बीटीसी। तो थैंक यू एवरीवन बीइंग टिल लास्ट विद मी इन दिस वीडियो। अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।